बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको CB चैनल केमिस्ट्री बाय बशीर में खुशामदीद। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है केनाल रेज या पॉजिटिव रेज, जिसको चैनल रेज भी कहते हैं और उनको प्रोटॉन रेज भी कहते हैं, क्योंकि अगर हाइड्रोजन से ये प्रोड्यूस हो जाएं ये रेज तो उस वजह से, चूँकि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, जिस तरह हम देखते हैं कि ये देखिए ये हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को अगर हम इस तरह लिख लें, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन कोई नहीं होता। इसमें से अगर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए, निकल जाए, ये इधर आ जाए, तो इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें सिर्फ ये एक प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें है नहीं। इसका मतलब है कि ये सिर्फ होली सोली एक प्रोटॉन रह गया। तो अगर बंच ऑफ प्रोटॉन्स कंबाइन टू गिव अ बीम, टू गिव अ रे, टू प्रोड्यूस अ रे, these type of rays, these type of beams are known as proton rays then। अच्छा जी, केनाल रेज या पॉजिटिव रेज ये बिल्कुल उसी पैटर्न पर है, उसी पैटर्न पर जो है डिस्कवर की गई थी। ईडी गोल्डस्टन ने 1880 से, ईगन गोल्डस्टन जो है 1886 में उन्होंने कुछ रेज डिस्कवर की। उनका ख्याल था कि अगर कैथोड रेज से, कैथोड चूँकि थोड़ा सा ऊंचा होता है और यहाँ पर हम फ्लोरेसेंस स्क्रीन यानी जिंक सल्फाइड स्क्रीन भी लगा लेते हैं, तो इस पर अगर ये शाइन जो है कैथोड रेज की प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ से रेज आ रही है और प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ नेगेटिव रेज भी हो सकती है। उसके लिए उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाया, लेकिन इस डिस्चार्ज ट्यूब में थोड़ी सी तब्दीली की। ये थोड़ा सा नीचे रहे तो यहाँ से तो ये तो डायरेक्ट जाकर इधर टकरा जाती है, लेकिन अगर इसको मैं नीचे लगाऊं तो फिर ये रेज एक दूसरे को ब्लॉक तो कर लेंगी लेकिन यहाँ नहीं आएंगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ तक पहुँचने के लिए यहाँ पर भी उन्होंने फोटोग्राफिक जिंक सल्फाइड ZnS लगाया था और इसको बैटरी के साथ जोड़ा। बैटरी के साथ जोड़कर कितना तकरीबन DC करंट जो है इसका जो है वो 10,000 वोल्ट से लेकर 20,000 वोल्ट तक जो है इसको रखा गया था। ये साइड नेगेटिव के साथ करने, नेगेटिव ये टर्मिनल जो है ये नेगेटिव के साथ करने के, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव के साथ, यहाँ से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आकर इसको कैथोड बना लेते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये सक कर लेता है, ले लेता है और इस वजह से ये क्या बन जाता है, ये जो है मेरे पास एनोड बन जाता है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ये साइड जो है दिस वन इज इलेक्ट्रॉन रिच साइड है। तो अब क्या हुआ कि इसमें से सपोज हम ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस। ये गैस है, हाइड्रोजन इस तरह के मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इस तरह के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जगह जगह पर हैं। इसमें से इन्होंने जो गैस प्रेशर रखी थी, गैस प्रेशर उन्होंने रखी थी, ये हाइड्रोजन गैस सपोज हम ले लेते हैं और इसका प्रेशर उन्होंने रखा था 0.1 से लेकर 1 टॉर तक। तो इसके साथ हाइड्रोजन जो दो एटम पर मुश्तमिल होता है, तो ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इस तरह दो हाइड्रोजन मिलकर एक मॉलिक्यूल जो है वो बना लेते हैं। अब इसमें से होता क्या है, होता ये है कि जैसे ही ये इस बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया जाता है तो यहाँ से रेज निकलती हैं। ये देखें, ये रेज यहाँ से सीधी निकल जाती है, इस तरह से निकलती हैं, इस तरह से निकलती है। और जब इसके साथ टकरा जाती है या इसके साथ टकरा जाती है, इस हाइड्रोजन के साथ टकरा जाती है, इस हाइड्रोजन के साथ टकरा जाती हैं, तो ये रेज जब यहाँ से निकलती है और इसके साथ टकरा जाती हैं तो ये लेट से सपोज मैं ये जो है ले लेता हूँ, इसको बड़ा करके मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये आपके पास एक हाइड्रोजन है, ये आपके पास इसके साथ दूसरा हाइड्रोजन है और इसमें से ये 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से रे आती है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेती है, तो ये इसमें से एक H+, जबकि एक H प्रोड्यूस हो जाता है। अब इसमें से बहुत सारे H+ और बहुत सारे H प्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर वो H कंबाइन होकर दोबारा हाइड्रोजन भी बना सकते हैं और यहाँ से और इलेक्ट्रॉन निकल कर जो है वो इस H को, इस पर अगर रे पड़ जाती है तो ये भी H+ में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस इलेक्ट्रॉन। इस तरह वो इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे इनको टकरा जाती है, इनको टकरा जाती है और इस तरह
इलेक्ट्रॉन की एक बीम बन जाती है। जो कुछ इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रे से निकली थी, उन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाली मॉलिक्यूलों में से, वो इनके साथ शामिल हो गई और बहुत बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हो गई। और वो बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आकर कैथोड रेस की शक्ल में, जिसको हमने कहा था कैथोड रेज या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने कहा था बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसका E/m कांस्टेंट होता है। वो गैस पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हर एक गैस में इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो उससे निकल जाते हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉन का E/m हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो क्या होगा, 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg। अच्छा जी, अब ये तो निकल गई, लेकिन यहां पर जो है ये पॉजिटिव रेज, मसलन ये पॉजिटिव हो गया, 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 तो ये पॉजिटिव रेज जो है ये वापस इस तरफ आने लगी, इस तरफ आने लगी, इस तरफ आने लगी। ये पॉजिटिव रेज इस तरफ आने लगी, ये पॉजिटिव रेज इस तरफ आने लगी। ये पॉजिटिव रेज, इसको हमने कहा पॉजिटिव रेज। चूंकि हाइड्रोजन से निकली है और प्रोटॉन है तो इसको प्रोटॉन रेज भी कहते हैं। ये इन सुराहों में से निकल जाती है, इन सुराहों में निकलकर इस तरह इसके साथ टकरा जाती है, इस दीवार के साथ टकरा जाती है, इस जिस पर हमने जिंक सल्फाइड स्क्रीन, और यहां पर चमक प्रोड्यूस हो जाती है। इन सुराहों को, होल को, इनको कैनाल भी कहते हैं, इसको चैनल भी कहते हैं। इस वजह से इसको कैनाल रेज और चैनल रेज भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन है खुद, तो इसको प्रोटॉन रेज भी कहा जा सकता है। तो ये सिंपल सी बात हो गई कि भाई यहां पर जो रेसिडुअल गैस होता है, उस गैस में एडल गोस्टन ने यह साबित किया कि अगर हाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी टू इलेक्ट्रोड्स वो प्रोड्यूस किया जाए, तो उससे वो गैस जो है वो आयोनाइज हो जाती है। पॉजिटिव आयंस जो है वो इस तरफ आती हैं कैथोड की जानिब, क्योंकि ये नेगेटिव है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो ऑलरेडी कैथोड से प्रोड्यूस होती है और जो बाकी इलेक्ट्रॉनों से मॉलिक्यूलों से निकल जाती हैं, वो बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके अपोजिट, कैथोड के अपोजिट दीवार पर जो है, जहां पर हमने जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाया है, वो जो है वहां उसके साथ टकरा कर चमक पैदा कर लेती है, ग्लो। यहां पर ग्लो क्रिएट हो जाती है, ग्लो, और यहां पर भी ग्लो क्रिएट हो जाती है, यहां पर भी ग्लो क्रिएट हो जाती है। अच्छा जी, तो उसने इससे कहा कि भाई इसमें से पॉजिटिव रेज फेंट रेडिएशन है, बहुत फेंट, ये ज़्यादा होती है और इसके मुकाबले में ये रेडिएशन थोड़ी सी फेंट, कमज़ोर होती है। फेंट रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस हो गई, और यहाँ पर पॉजिटिव रेज जो है हमने देख लिया कि पॉजिटिव रेज भी जो है वो भी मौजूद है और वो भी पैदा हो सकती है। लेकिन इसमें एक बात याद रखिए कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स लाजिमी निकलेंगे। उसकी वजह यह है कि जैसे ये बीम ऑफ कैथोड रेज जो है ये स्ट्राइक करती है मॉलिक्यूल के साथ, उसमें से इलेक्ट्रॉन को पुश आउट कर लेती है, नॉक आउट कर लेती है, और वो इलेक्ट्रॉन आगे जाकर दूसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालता है, वो आगे जाकर तीसरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकाल के जाता है, और इस तरह ये कैनाल रेज जो है पॉजिटिव आयंस बनते जाते हैं, और नेगेटिव आयंस जो है वो नेगेटिव जो के इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे मिलकर इकट्ठे होकर यहां पर जो है स्ट्राइक करते हैं कैथोड रेज की शक्ल में। इसमें यहां पर तो आपका E/m जो है कांस्टेंट होगा, वो कोई भी, आप हाइड्रोजन गैस ले ले, ऑक्सीजन ले ले, नाइट्रोजन ले ले, कार्बन डाइऑक्साइड ले ले, स्टील के वेपर्स ले ले, कोई भी आप ले ले, वो यहां पर E/m सेम होगा, कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो निकलते हैं और वो कैथोड रे या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की शक्ल में जो है स्ट्राइक करते हैं, उनका E/m कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहां पर जो E/m है, हियर E/m इज नॉट कांस्टेंट, ये डिपेंड्स अपॉन द रेसिडुअल गैस, जो गैस इनसाइड द ट्यूब। अब अगर आप ये हीलियम ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, इनका E/m सबसे ज्यादा होगा। आप हीलियम ले लेते हैं वो उससे हाफ होगा। इस तरह आप ऑक्सीजन ले लेते हैं वो और कम होगा। जितना आप गैस का साइज बढ़ाते हैं, मास बढ़ता जाता है, जो E/m मास बढ़ता जाता है, तो चार्ज जो इस पर है उस पर आप तकसीम करते हैं तो उसकी वैल्यू कम आती है आपके पास। तो इसका मतलब है कि E/m जो है वो डिपेंड करता है। अगर आप हाइड्रोजन गैस लेते हैं एक E/m होगा, ऑक्सीजन गैस ले लेते हैं दूसरा E/m होगा, नाइट्रोजन गैस ले लेते हैं तीसरा E/m होगा, नियान ले लेते हैं या जीनान ले लेते हैं या हीलियम लेते हैं, उनका अपना E/m रेशो होगा। तो 1886 में ईडन गोल्डस्टन ने 1886 में गोल्डस्टन
ने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था और इस तरह उन्हें कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज जो है वो डिस्कवर की थी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ E/m डिपेंडेंट अपॉन द गैस, यहाँ थोड़ा सा तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया, लेकिन अगली प्रॉपर्टीज़ में मैं इसको पूरे डिटेल के साथ आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ में ये समझा दूंगा कि वाई द E/m ऑफ द electrons are constant and why the E/m of the positive rays or the canal rays is depending upon the gas। तो इसके लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। उम्मीद है ये एक सिंपल सा टॉपिक है, ये आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे उसमें सेक्शन में कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या मुझे जो है आप हैंड छोड़ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए। आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।